नमस्कार दोस्तों, चर्चा देश के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे चुनावी परिणामों की। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करके फिर से सत्ता में आ चुकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में हाथ भारी रहा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गलती के कारण उसने खुद ही वहां पे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हिमाचल प्रदेश में क्या नतीजा रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के पद को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है और गुजरात के बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा। नरेंद्र मोदी का फैक्टर और सभी फैक्टर्स पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के स्थापना के बाद, आधुनिक हिंदुस्तान में गुजरात के स्थापना के बाद 60 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सबसे बड़ी जीत 60 सालों के अंदर, 70 सालों के अंदर उसने जीत दर्ज की है। 156 सीटें कभी किसी पार्टी को नहीं आई। 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 149 सीट्स जीती थी, लेकिन उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी एक बार फिर शासन करने वाली है गुजरात के अंदर। 27 सालों के शासन के बाद ये जीत बहुत बड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बाद ये जीत बहुत बड़ी हो जाती है। एक और रिकॉर्ड जो बीजेपी की जीत से बना है वो ये कि बीजेपी अब ज्योति बसु सीपीआई सरकार जो पश्चिम बंगाल में वाम दलों की थी, वो 34 साल लगातार सत्ता में थी। बीजेपी यहां से 32 साल सत्ता में रहने वाली है। 5 साल और बढ़ा देता आप यहां से, और उसके बाद अगर 2027 में वापस सत्ता में आ गई तो ज्योति बसु के उस रिकॉर्ड को भी बीजेपी तोड़ देगी पश्चिम बंगाल वाले को। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत के कई कारण रहे ऐसे तो, लेकिन जो मुख्य कारण है वो ये कि एससी, आदिवासी, दलित वोट का इस बार बीजेपी को समर्थन मिलना। रूरल एरिया में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि हमने एससी की 34 सीटें जीती है। आदिवासी, एससी, दलित ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन आदिवासियों के वेलफेयर स्कीम्स जो नरेंद्र मोदी ने रैलियों में बार बार आदिवासी इलाकों में वहां पे गिनाई, भारतीय जनता पार्टी के काम आदिवासियों के लिए वो गिनाए, पिछड़ों के लिए गिनाए, उससे बीजेपी को फायदा हुआ। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना, उससे भी बीजेपी को बहुत फायदा मिला है। अगला जो कारण रहा वो है कोऑपरेटिव्स। आप सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव्स में कितना बड़ा दबदबा कांग्रेस का था गुजरात के अंदर, लेकिन अमित शाह के बाद जैसे ही कोऑपरेटिव मंत्रालय आया तो ये कोऑपरेटिव का जो इतना दबदबा था वो दबदबा नहीं रह सका और वो बीजेपी के पास आ गया, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा बीजेपी के जीत का। तीसरा कारण मजबूत संगठन। सी.आर. पाटिल संगठन में बहुत इनोवेटिव नेता माने जाते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। 1.5 करोड़ कार्यकर्ता गुजरात में हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे मजबूत संगठन अगर कहीं गुजरात देश में है, माफ कीजिएगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी का गुजरात के अंदर ही है। आज समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितना मजबूत है गुजरात में। गांव गांव तक, बूथ बूथ तक, घर घर तक बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पे मिल जाएंगे। अगला कारण नरेंद्र मोदी का चेहरा। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का चेहरा तो वहां पे रहा ही है और सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा। नरेंद्र मोदी के चेहरे संकेत एक और है कि 2024 के लिए नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है। 2022 के चुनावों में नरेंद्र मोदी ने 54 रैलियां की। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सबने ताकत झोंकी, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा गुजरात में बहुत चला और कांग्रेस पार्टी ने वहां पे नरेंद्र मोदी की औकात पूछ ली, उनको रावण कह दिया। उससे तो कांग्रेस ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। उसके नेता रैली करने नहीं आए। राहुल गांधी एक दिन आए, राजकोट और सूरत में रैली करके चले गए, भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे। प्रियंका गांधी आई नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव के आखिरी में आए। केजरीवाल की नई नवेली पार्टी थी, मीडिया में जरूर हुआ क्रिएट किया, पोस्टर लगाए, रैलियां करी, लेकिन कोई संगठन था नहीं। बिना संगठन के कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती, ये बात समझ लीजिए आप। तो ये बीजेपी के जीत के कारण है। नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा कारण रहा। आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी का मैजिक गुजरात में चला है और गुजरात में नरेंद्र मोदी का क्या प्रभाव है आप इस बात को समझ सकते हैं आप। तो अगला चेहरा जो कारण है वो ये कि भूपेंद्र पटेल को चुनाव से ठीक 1 साल पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो भी काम आ गया। सारे मंत्रियों को बदल दिया गया। इससे एंटी इनकम्बेंसी भी दूर हो गई। विजय रूपानी सरकार के खिलाफ जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी वो भी दूर हो गई। मंत्रियों के खराब प्रदर्शन के जो रिकॉर्ड्स थे वो भी दूर हो गए। तो एक कारण ये भी रहा भारतीय जनता पार्टी की जीत का। एक और कारण बताएं तो इस बार
भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुद्दा नहीं था। 2017 में राहुल गांधी 13 दिन 15 दिन मंदिरों में घूम रहे थे, बहुत जोर राहुल गांधी ने लगाया, अशोक गहलोत ने लगाया। इस बार भी अशोक गहलोत प्रभारी थे लेकिन इतना जोर नहीं लगा सके। राहुल गांधी सिर्फ एक दिन आए, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। और पिछले बार 2017 में पाटीदार आंदोलन, दलित आंदोलन, अल्पेश ठाकुर का आंदोलन, इसके बाद जीएसटी, नोटबंदी, तो कई कारण थे जिससे नाराजगी थी 2017 में बीजेपी के खिलाफ। लेकिन इस बार 2022 में नरेंद्र मोदी ने इसको अपनी साख का सवाल बना लिया। ना कोई मुद्दा था, नरेंद्र मोदी का मैजिकल चेहरा था। तो गुजरात के अंदर तो इस बार बीजेपी ने इतिहास रचाया और ये बहुत बड़ा इतिहास है। 2024 के लिए बड़ा संकेत है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना विपक्ष के लिए मुश्किल दिख रहा है। गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। उसका वोट शेयर 52% रहा है, कांग्रेस का 27%, आम आदमी पार्टी का 13%, एआईएमआईएम का 0.5%। सभी की सीटें बताएं, बीजेपी के 156, 182 में से कांग्रेस की 17, आम आदमी पार्टी 5, अन्य 3। अन्य में जो दल आते हैं वो एआईएमआईएम को तो एक सीट नहीं मिली, तो समाजवादी पार्टी अन्य में आती है, निर्दलीय अन्य में आते हैं, बीटीपी अन्य में आती है। तो ये छोटी मोटी पार्टियां वहां पर है। तो गुजरात में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत डेंट किया है। कांग्रेस का वोट शेयर 2017 में 42% और सीटें थी 77। इस बार आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे रही है गुजरात में 35 सीटों के अंदर। 128 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई है आम आदमी पार्टी, और राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है इसी के साथ। 4 राज्यों में आप सब जानते हैं कि 6% से ज्यादा वोट और 2 विधायक चाहिए, उससे कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले सकती है, और वो आम आदमी पार्टी ने ले लिया है। कांग्रेस का हाल बहुत बुरा हुआ है। कांग्रेस का वोट शेयर 13% तक गिरा है और सारा वोट कांग्रेस का आम आदमी पार्टी में बट गया है, वोट बट गया है। हालांकि इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वोट बट गया है, उससे कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई है। कांग्रेस हो सकता है कि 50-60 सीटें जीत सकती थी अगर आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं होती, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस का हाल बहुत बुरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आसानी से जीत गई है। हालांकि एआईएमआईएम ने कोई खास प्रभाव यहाँ नहीं डाला है। एआईएमआईएम 0.5% वोट शेयर ही ले सकी है गुजरात के अंदर। तो ये गुजरात में नरेंद्र मोदी का मैजिकल फेस, भूपेंद्र पटेल की नीतियां, 27 सालों के वेलफेयर स्कीम्स के नतीजों के कारण बीजेपी यहाँ चुनाव जीती। आपके बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, ईसुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, अल्पेश कटरिया, सभी दिग्गज आपके हार गए। लेकिन 5 सीटें जीतना, 13% वोट शेयर पाना, यह आम आदमी पार्टी के लिए शुभ संकेत है। वो राष्ट्रीय पार्टी भी इसी के साथ बन गई है। कांग्रेस के लिए एक राहत की बात यही है कि इंद्रनील और जिग्नेश मेवानी जैसे वहां के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चुनाव जीत गए। माफ कीजिएगा, अर्जुन मोडवाडिया और जिग्नेश मेवानी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां जीत गए। हालांकि इंद्रनील को हार का सामना करना पड़ा है और सिर्फ 17 सीटों के अंदर कांग्रेस सिमट गई है। कांग्रेस को मुख्य विपक्ष का भी दर्जा वहां पे नहीं मिला है, बहुत बड़ी चिंता की बात है कांग्रेस के लिए गुजरात के अंदर खासकर। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज चुनाव जीत गए। भूपेंद्र पटेल, रिवाबा जडेजा, हर्ष सांघवी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जीतू बप्पानी, कीर्ति सिंह जडेजा, सारे के सारे दिग्गज वहां पे चुनाव जीतने में सफल रहे। अब 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी में जश्न और उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संबोधित में गुजरात की जनता का धन्यवाद किया, जेपी नड्डा ने धन्यवाद किया, अमित शाह ने धन्यवाद किया। गुजरात के अंदर बहुत जोश है। राहुल गांधी ने कहा कि पुनर्गठित करेंगे फिर से संगठन को। अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात की मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। 5 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है और 13% वोट शेयर लिया है। कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी जरूर दिख रही है। इसके अलावा अब गुजरात में 1 दर्जन मंत्री भी 12 दिसंबर को शपथ लेंगे। आज भूपेंद्र पटेल को औपचारिक रूप से राजनाथ सिंह और अर्जुन मुंडा, पीएस येडियुरप्पा वहां पे आए थे और विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया है। अब 12 दिसंबर को औपचारिक रूप से शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह वहां पे शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी का मैजिक गुजरात में चला है। कार्यकर्ताओं में उत्साह, जोश है, फटाके हैं, जल रहे हैं। गुजरात के अंदर खुशी का माहौल बीजेपी में है और राष्ट्रीय राजनीति के लिए संकेत है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना विपक्ष के लिए अभी भी बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है। अब मंत्रियों की बात करें तो 50% नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। जाति, धर्म, क्षेत्र, इसके अलावा योग्यता, सबको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। इसमें हर्ष सांघवी, जीतू बप्पानी, रिवाबा जडेजा, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर जैसे युवा नेताओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। हर्ष सांघवी गुजरात बीजेपी का फ्यूचर है। तो ये थी गुजरात में बीजेपी की जीत की पूरी कहानी। नरेंद्र मोदी का मैजिक और कोई मुद्दा नहीं होना, विपक्ष का बिल्कुल सिमट जाना, गुजरात के अंदर बीजेपी की एक तरफा जीत, वेलफेयर स्कीम्स,
विकास के मुद्दों को जनता तक पहुंचाना, पिछड़ों का वेलफेयर का काम नरेंद्र मोदी ने जो किया है, जिसको नरेंद्र मोदी की लाने में सफल है। कांग्रेस पार्टी की खराब स्ट्रेटजी और आम आदमी पार्टी के आने से तो कांग्रेस की नैया और डूब गई है। तो ये था गुजरात के चुनाव का पूरा विस्तार से चर्चा। आपको कैसी लगी चर्चा, और गुजरात में क्या कारण रहे बीजेपी की जीत के, कांग्रेस की इतनी बुरी हार के? कांग्रेस 60 साल के सबसे बुरे प्रदर्शन से गुजरात में जूझ रही है। इससे बुरी हार कांग्रेस की कभी नहीं हुई, और आम आदमी पार्टी का गुजरात में भविष्य में कुछ कर पाएगी, बीजेपी का विकल्प बन पाएगी? ये आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगला सेगमेंट है हिमाचल प्रदेश का सेगमेंट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली है। 1% के अंदर वोट शेयर में डिफरेंट रहा, मतलब बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में सिर्फ 1% का अंतर रहा। पूरे प्रदेश में सिर्फ 37,000 वोटों का अंतर रहा। यहाँ पे बीजेपी के नेताओं ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। कैसे? बीजेपी के बागी वहां खड़े हो गए। बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के लोकल नेताओं ने तो वहां पे जीत दिलाने में बहुत काम किया है कांग्रेस को, और जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर के गृह जिलों में बीजेपी की बुरी हार हुई है, बुरी हार। तो ये बीजेपी के लिए चिंताजनक जरूर है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। हिमाचल प्रदेश के नतीजे के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं। कांग्रेस को 40, बीजेपी को 25, अन्य को 3। आम आदमी पार्टी की में अन्य 67 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 68 में से 67 सीटों पर एएपी यानी कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी। सभी पर जमानत जब्त, उत्तराखंड में जमानत जब्त, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त, गोवा में जमानत जब्त। उसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के पास कोई संगठन नहीं है, यहाँ पे आकर चुनाव लड़ रहे हैं तो जमानत जब्त तो नहीं है। गुजरात में जरूर कुछ चमत्कार हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए, 5 सीटें जीत गई है और 13% वोट शेयर। लेकिन हिमाचल प्रदेश यहाँ पे जमानत जब्त हो गई, जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। हिमाचल प्रदेश जो छोटा राज्य है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होती है और बागी उम्मीदवार 23 बागी बीजेपी के खड़े हो गए थे मैदान में। तो ये तो एक पैरों पे कुल्हाड़ी जैसा ही था। वीरभद्र सिंह का फैक्टर था। वीरभद्र सिंह का निधन हो गया था, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका फैक्टर रहा। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम, अग्निवीर योजना, ये बहुत सारे फैक्टर रहे हैं हिमाचल में बीजेपी की हार के। इसके अलावा खराब गवर्नेंस, एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी ने जरूर कहा था कि इस बार रिवाज बदलेगा हिमाचल प्रदेश में सत्ता बदलने का, कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन रिवाज कायम रहा। बीजेपी की हार हुई, अपने नेताओं की वजह से बीजेपी हारी है। कांग्रेस में सिर्फ हट्टगोल शुरू हो गया है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है। विधायक दल की बैठक हो चुकी है और फैसला आलाकमान पर छोड़ा जा चुका है। प्रतिभा सिंह जो दिव्यांगत नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी है, उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के नाम पर, उनके वेलफेयर स्कीम्स पर हम चुनाव जीते हैं, इमोशनल वोट पर चुनाव जीते हैं, तो वीरभद्र के परिवार को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष रहे थे। जयराम ठाकुर के सरकार के विपक्ष के नेता थे मुकेश अग्निहोत्री। तो राजीव शुक्ला का शानदार मैनेजमेंट, प्रियंका गांधी की मेहनत, इसकी वजह से कांग्रेस वहां पर चुनाव जीती है। भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत खूब की। नरेंद्र मोदी ने रैलियां करी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, सबने रैलियां करी, लेकिन बागी नेताओं का उतरना ये सबसे बड़ी हार की कारण वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए रही। अब हिमाचल में कौन नया मुख्यमंत्री होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। जैसे भी मुख्यमंत्री का ऐलान होता है हम आपको चर्चा के माध्यम से हमारे इस चैनल पे जानकारी दे देंगे। हिमाचल में मुख्यमंत्री के लिए प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू में मुख्य लड़ाई है। परिवेशक हिमाचल प्रदेश में बैठक कर चुके हैं, विधायक दल की बैठक हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल, सब वहाँ पे बैठक खत्म हो चुकी है। अब वो दिल्ली में संदेश पहुंचाएंगे और दिल्ली से जब फैसला आएगा तब भी हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ भी तय हो सकता है। हिमाचल में कांग्रेस के इतना आसान नहीं होगा। कुलदीप सिंह राठौड़ है, तो कई नेता कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश में है जो मुख्यमंत्री की रेस में है। हिमाचल में बीजेपी की हार हुई, कांग्रेस की जीत हुई, और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि कांग्रेस को पहली बार 4 सालों में किसी राज्य में जीत मिली है। कांग्रेस के लिए खुश होने का मौका जरूर है, लेकिन गुजरात के नतीजों से कांग्रेस जरूर मायूस है। बीजेपी के लिए जयराम ठाकुर जरूर चुनाव जीत गए, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हार के कारणों पर समीक्षा होगी। अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत है, और एमसीडी में जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एकदम अच्छे से चुनाव वहां पे जीत लिया है और बीजेपी 104 सीटों पर सिमट गई थी एमसीडी में। तो ये था पूरा चुनाव। आपको क्या लगता है कि हिमाचल में
कांग्रेस की जीत का क्या कारण रहा, इसके अलावा बीजेपी की जीत का क्या कारण रहा, गुजरात में रिकॉर्ड बनाने का क्या कारण रहा, कांग्रेस की इतनी बुरी हार क्यों हुई गुजरात में, और हिमाचल के बारे में क्या रहे, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।